Very good afternoon, students. Yesterday we were doing the vector product. Vector product को हम लोग कर रहे थे और vector product में हमारे पास कोई भी दो vectors दे दिए थे. Suppose आपको याद होगा कि x ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and this is the second vector bx I cap by j cap bz k cap. अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे. This is the a vector इन क्रॉस ऑफ बी वेक्टर. बी की वैल्यू डाल दिए एक्स वाई जेड कंपोनेंट के साथ, आई जे के यूनिट वेक्टर के साथ. तो क्या मॉडुलस था? सिंपल मल्टीप्लिकेशन का. पहले ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, कीप इन माइंड, एंड सो ऑन. दिस इज अलोंग ये, एंड दिस ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाई विद द थर्ड वेक्टर इसी तरह से. तो इसको यहां पे लिखा गया ए एक्स आई कैप ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप. राइट. बट इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं आई डॉट आई 1 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, आई डॉट जे डॉट के 0 होता है, बट आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है. और इनका रिवर्स ऑर्डर हो जाए, यानी कि आई क्रॉस, अगर मैं बात कर रहा हूं आई क्रॉस जे की, तो के बनेगा. वो एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज का, जो मैंने जस्ट आप लोगों को पहले बताया था इस वेक्टर में. राइट. यहां पे मैंने बताया था एक एंटी क्लॉक आई क्रॉस जे क्रॉस के पॉजिटिव चलेगा ये, यानी कि कोई भी दो वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थर्ड साइड वाला वेक्टर होगा. जैसे आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड साइड के होगा, बट वो पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉक अगर ऑर्डर में चल रहे हैं तो. अगर मान लीजिए जे क्रॉस के को कर रहे हैं तो आई होगा, बट वो पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉक चल रहे हैं. राइट. इसी तरह अगर हम क्लॉक चलते हैं आई क्रॉस के, तो वो माइनस में आ जाएगा, माइनस जे हो जाएगा. ठीक है ना. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आई होप यहाँ पे मुझे टाइम नहीं दोबारा लगाने की जरूरत है, बट आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैंने दोबारा इसको बता दिया. तो वी वर डूइंग लाइक दैट. आई क्रॉस आई ये 0 हो जाएगा. अच्छा, सिमिलरली अब ऐसे ही हम ए वाई जे कैप को फिर हम बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं, ये वाला हमारे पास में आ गया. सेम ये हमारा थर्ड वाला वेक्टर कौन सा है? ए जेड को फिर बी एक्स से, फिर ए जेड को ए वाई से, बी वाई से, फिर ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई. जो ये क्रॉस वाले हैं आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे, ये तो अपने आप ही 0 हो जाएंगे. जहां पे जाएंगे 0 जे क्रॉस जे, ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा. ठीक है. के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा. फिर आपको वो ऑर्डर याद रखना पड़ेगा. यहाँ पे आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना. ये सब दे रखे हैं यहाँ पे मैंने. आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का के आएगा एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन में. ठीक है. इसी तरह से हमको ये सब मल्टीप्लाई करके हमारे पास में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई. ए वाई बी जेड आई कैप बाहर आ गया, माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप. ठीक है. और ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड. दिस इज द रिजल्ट. ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो गया. इसको वी कैन डू बाय द डिटर्मिनेंट्स फॉर्म आल्सो. इसका ये डिटर्मिनेंट्स फॉर्म बन जाता है. आप लोग 12th में चल के जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, बट डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं आपको याद होगा, इस ऐसे जाने वाली लाइनों को रो बोलते हैं. ठीक है. तो 3 रो है इसके अंदर. ठीक है. ओके. एक रो, सेकेंड रो. ठीक है. दिस इज थर्ड रो. और जो वर्टिकल होते हैं, आपको आधे ये पता ना, इस साइड को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इस साइड को वर्टिकल बोलते हैं. चाहे ये साइड हो या ये साइड हो, ये वर्टिकल होगी. चाहे लेफ्ट से राइट हो रहा है, राइट से लेफ्ट हो, ये हॉरिजॉन्टल होगी. ओके. नाउ दिस साइड इज कॉल्ड, क्या बनेगा हमारे पास में? वर्टिकल साइड. ये भी क्या बनेगा बेटा हमारे पास में? वर्टिकल साइड. ये हमारे पास में क्या बनेगा? वर्टिकल साइड. ठीक है. ओके. डन. यहां तक चलेगा. अब आई एम टॉकिंग नाउ आई कैप. आई कैप की बात कर रहा हूं मैं.
अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बता रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के वेक्टर को ले लेना है, फर्स्ट वाले को, और एक सिंपल सा बेटा, अभी मैं यहाँ पे बहुत हौच पौच होगा, मैं ऐसे काट रहा हूँ, बोर्ड स्क्रीन की तरफ ध्यान देना। ये लाइन का कोई यूज नहीं रहा, जब मैं आई कैप वाली कंडीशन लूंगा तो इस लाइन का कोई यूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप को मैं बाहर ले चुका हूं। फर्स्ट सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, ए वाई बी जेड मल्टीप्लाई हो गए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। पहले हम कहा है, ऊपर से डाउन नीचे, फिर माइनस ऊपर से नीचे, ठीक है। ये सिमिलरली सारे वेक्टरों का इसी तरह होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जे, अब देखो स्क्रीन की तरफ मैंने पहले ही बोला था, तो अब की बार मैं जे की बात कर रहा हूं, तो जे को ले लेंगे। तो ये वाली लाइन का कोई यूज नहीं है बेटा, ठीक है। अब क्या होगा फिर, जे क्या बाहर आ गया, ठीक है, ओके। अब जे के ना तो रो कोई काम की, ना जे के नीचे वाली रो, सॉरी वर्टिकल कॉलम किसी काम का। इन्हें कॉलम कहते हैं ना, वर्टिकल जो होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा, ए एक्स मल्टीप्लाई विद बी जेड, ठीक है, या ये कह लो, हम क्या कहेंगे उल्टा, पहले वाले केस में क्या आए थे, दोनों ऊपर से बी, यानी कि ए वाई बी जेड था और ए जेड बी वाई था। अब वाले कंपोनेंट में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, पहले हम देखो, पहले वाले केस में ये मान लो फर्स्ट रो थी और ये सेकंड थी। पहले हम फर्स्ट वाली से स्टार्ट हुए थे और सेकंड वाली की तरफ। अब की बार मान लो ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकंड है। अब की बार सेकंड से स्टार्ट होंगे पहले, बस ऑर्डर ऐसे होता है, पहले अप से डाउन फर्स्ट, फिर माइनस सेकंड, अप से डाउन। अब की बार क्या कर रहे हैं हम, पहले वाले में फर्स्ट से स्टार्ट हुए थे, अब की बार जो स्टार्टिंग होनी है वो सेकंड, ए जेड बी एक्स, ठीक है, माइनस फर्स्ट से। भाई ये पहले फर्स्ट थी, ये क्या हो गई सेकंड, सेकंड कॉलम। अब की बार ये सेकंड कॉलम वाले केस को पहले स्टार्ट करेंगे सेकंड से, और ये फर्स्ट, अगले वाले में फिर फर्स्ट, फिर सेकंड हो जाएगा। अब की बार जे की बात कर लें अगर हम, तो जे इज दिस साइड, तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा इस बार। तो अब सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट से चलेंगे, ये फर्स्ट, और अब की बार ये जे के नीचे वाली सेकंड बन गई। तो मैंने क्या कहा, पहले फर्स्ट से ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड, बस ये है मेरे बच्चा। ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ये इसी तरह से इसे यूज कर लेना, करेक्ट। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप अच्छे से जानते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आती है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। क्यों डॉट में क्या लगता है, मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुका हूं। ए डॉट बी, ए वेक्टर, दूसरा क्या है बेटा मेरे पास में, बी वेक्टर, ठीक है। ये तो क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो इसमें अगर थीटा कॉस की वैल्यू अगर मान लो 90 डिग्री हो जाती है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अगर थीटा 0 या थीटा 90, थीटा अगर मैं कहता हूं थीटा 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल उनके बीच में 90 डिग्री होगा, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए हम उनको कह देते हैं। अगर मान लीजिए, अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द, अब ये किसके लिए बात कर रहा हूं, ये तो 0 होना चाहिए परपेंडिकुलर के केस, ये सिंबल परपेंडिकुलर का। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए क्रॉस बी, बेटा ठीक है, ए क्रॉस बी ये हमारे पास में है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इट इज ए बी कॉस ए बी साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं, आपको पता ही है। और थोड़ा देखना बेटा, ये हमारे पास में,
ठीक है, साथ में यूनिट वेक्टर लगा लेंगे, यूनिट वेक्टर लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, या 180 हो जाए तो a क्रॉस b 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 के बराबर है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल में प्रूव करने हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को, दो वेक्टर पैरेलल में हैं ये प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। इनका क्या होना चाहिए, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जानी चाहिए, इट मस्ट बी 0। कीप इन माइंड, ये चीजें हमारी चलती रहेंगी। तो दिस इज द केस ऑफ, ये हमारे पास में इफ, ये ध्यान रखना आपको। तो ये चैप्टर मैंने खत्म, मतलब फिनिश्ड मेरी तरफ से, इसका भोग डाल दिया है। पाठ अब हम जब क्लास में आएंगे तब कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, एक दो क्वेश्चन इसके कैसे एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। मान लो मेरा एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर का मतलब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। आप क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालो पहले। अच्छा, आपने क्या किया, सिंपल सा तरीका होता है कि भाई दोनों वेक्टर लिए ए और बी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ए क्रॉस बी अगर पैरेलल में है तो ए क्रॉस बी 0 आना चाहिए। मैंने क्या किया, आई कैप, ठीक है, आपको याद दिलाया था मैंने 3 रो बना ली थी। कैसे बनाते हैं रो को, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। आई जे के लिख लेते हैं एज इट इज, ठीक है। अब आई का कोफिशिएंट पहले ए वाले का लिखते हैं, आई का कोफिशिएंट ए वाले का, फिर जे का कोफिशिएंट ए वाले का ही चल रहा है ये सब, पहले ए वाले, फिर के का कोफिशिएंट के, अब बी वाले का नेक्स्ट रो में, बी वाले का कितना, आई का कैप, आई का कोफिशिएंट -6, जे का कितना कोफिशिएंट है बेटा 9, ठीक है, के का कितना कोफिशिएंट है -12। ओके, बड़ा सिंपल सा। ओके, अब मैंने क्या तरीका बताया था आपको, आई ले लेंगे तो ये रो का तो कोई यूज नहीं रहा, ठीक है ना, और ये कॉलम भी खत्म। अब आपको क्या करना था, पहले इसको फर्स्ट माना था, इसको क्या माना था, सेकेंड, ax bz, -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो चलो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो, -3 माइनस, अब 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। ओके, अब इन्होंने एक और कंडीशन ले ली है। अब जैसे मैं आपको कंफ्यूजन ना हो, इन्होंने एक दूसरी तरीका ले लिया था। मैंने क्या कहा था, चलो आपको दूसरे तरीके से नहीं, उससे ही बताता हूँ जिसे मैंने बताया। अब जे कैप लेंगे हम, प्लस का लेंगे हम, इन्होंने बाहर पे माइनस ले रखा, कोई बात नहीं, प्लस का लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ले लिया, यूज कर लिया जे, तो अब की बार तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा, ना कॉलम का रो का कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। बट अब की बार दिस इज 1, दिस इज 2। पहले मैंने शुरुआत कहां से करी थी, 1 से, माइनस करके 2 वाली रो लाइन में आई थी। अब की बार ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो बस अंतर इतना होता है, पहले वाले में स्टार्ट करते हैं 1 to 2, तो दूसरे में 2 यानी कि 2, सेकंड वाले को यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी कि AZ मल्टीप्लाई बाई क्रॉस, ये बीच वाला तो कोई चक्कर नहीं है इसमें, ऐसा चलता है बस ये वाला। तो 4 इंटू -6, तो अब यहां पे क्या ले लेंगे हम, 4 इंटू -6, ठीक है। अगला केस कौन सा आ जाएगा बेटा, माइनस, अब की बार 4 -6 लिया, अब की बार आएगा 2 इंटू -12, ये सॉल्व करके बेटा ये माइनस के 24, अगर इस माइनस को मैं बाहर भी ले जाऊं तो ये जे बन जाएगा। अब आप देखो ये प्लस का बन जाएगा 24, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसका एक माइनस चला गया माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, ये भी 24, ये पूरा 0 आ जाएगा कंपोनेंट, यहाँ भी 0 ही आना है इन्होंने, 24
माइनस माइनस प्लस 24 जीरो आ जाएगा। ऐसे ही ये 36 प्लस का होगा, ये माइनस के 36 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मेथड आपने यूज करना है उसी मेथड, ये 18, ये भी 18 आ जाएगा माइनस का, ये भी जीरो, सबका सम कर लोगे तो जीरो आ जाएगा। तरीका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का बता दिया है। पहले रो कॉलम, तो रो वालों आई कोफिशिएंट लेते हैं, आई के नीचे वाला कॉलम खत्म, जे की कॉलम और के कॉलम यूज होंगे। पहले जे से के की तरफ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, फिर क्या होगा, के से जे की तरफ मल्टीप्लाई होगा। अगले वाले में जे ले लेंगे, प्लस का, अगर प्लस का साइन है, अगर माइनस का बाहर ले जाओ पहले ही तो सिचुएशन अलग है। पहले 1 to 2 होगा, यानी कि J2 के था और K2 J था। अब की बार क्या होगा, J बाहर आ गया तो I और K को ही आपस में मल्टीप्लाई, तो अब की बार I पहले 1 है और K2 है, बट पहले से 1 से 2 नहीं जाना, अब की बार 2 से 1, K वाला मल्टीप्लाई होगा J के साथ, I वाले के साथ, और इसी तरह से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ये भी देख लो, इनका सपोज हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन दे दिया है इन्होंने। क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में, द एज ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन बाय दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पॉइंट टू बी 20 यूनिट। अब इन्होंने वॉल्यूम को 20 यूनिट्स दिया। ठीक है बेटा, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है अब इन्होंने, तो ऐसे निकालने के लिए क्या ले लिया, एक वेक्टर के तो कोफिशिएंट आपको पता ही है, दूसरे वेक्टर भी दे रखा है यार, ये रहा। ठीक है, तीसरा वेक्टर ये रहा, तो इसमें जे लिखा है खाली, तो यानी कि आई का कोफिशिएंट 0 ले लिया, जे का ले लिया के। उसमें जे और के लिखा है तो यहाँ आई का 0 ले लिया, जे और के का ले लिया। आई और जे, अब देखो यहाँ पे क्या करना था, सिंपल, जहां आई लिख रहे थे अब 3 वेक्टर हो गए हमारे पास में, आई और जे और के। अब की बार आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या था हमारा थर्ड वाला, क्या है बेटा, ये 4 और ये m। ठीक है, तो अब ये m आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 1 बाहर लेंगे, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम, 1 बाहर लेंगे, 4 को m 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में ये फर्स्ट है ये सेकंड है, 5 को m से मल्टीप्लाई किया, माइनस 0 को 4 से, तो 0 से 4 तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि अगर मैं दूसरे वे से लिखता इसको तो यहाँ पे 1 लिखता और यहाँ पे 5m और माइनस 4 इंटू 0, तो यहाँ 0 आ जाता। ठीक है, दूसरी बार में क्या होगा, प्लस 2 लेंगे, जे की जगह पर अब यहाँ 2 लेंगे। ठीक है, 2 ले लिया। अब की बार क्या केस आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना है यार, फिर दोबारा, ये अब ये वाला फैक्टर खत्म, ये रो और ये फैक्टर, अब की बार क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गई वैल्यू और ये सेकंड, तो अब 2 ले लिया आपने, तो ये क्या करेंगे, अब की बार 2 से पहले स्टार्ट, पहले 1 से m की 1 से पहले वाले 1 से चले थे, फिर 2 से, अब की बार 2 से चलेंगे, 2 से 0 यानी कि 0 माइनस, यानी कि 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ। अब की बार फिर 0 से 4, 0 से m, ये भी 0, यहाँ पे पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे, ये लिख दिया इन्होंने डायरेक्ट। अगली बार क्या होगा, 3 बार ले लेंगे। ठीक है, 3 बार ले लिया, ओके, तो आपको पता ही है ये तो रो तो कोई काम की नहीं रही, ये अब की बार ये कॉलम भी किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, अब की बार ये 1 और ये 2, देखो पहले वाले में 1 से 2 गए थे, पहले 1 से स्टार्ट किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 2 से किया था माइनस करके, फिर दूसरे वाले में पहले 2 से किया था, फिर -1 से किया था, फिर अब की बार तीसरे वाले में फिर 1 पे आ जाएंगे, 1 और मतलब, तो 1 और ये 1 है और ये 2 है, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आएगा, तो 0 -0, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में बस सिर्फ 5m बचा, तो 5m है, ये वॉल्यूम 5m आ गया, बट वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन 20, तो 20 इज इक्वल टू 5m,
20 इज इक्वल टू 5m, तो 5m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, m विल बी 4, ओके, m विल बी 4। तो दिस इज द कंडीशन जो मैंने ये फिनिश कर दिया। अब मुझे आई होप आपको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल सब क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू, अब हमारे पास में आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज द पोजीशन, यानी कि अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज यूज, यस, ओके बेटा, उस लिंक पे देख लेना, मैं कर दूंगा, जुगनजीत कौर, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि मोशन इन ए प्लेन, अब थोड़ा इसको समझना होगा आपको। मोशन इन ए प्लेन में बेटा आपने जो ये चैप्टर वेक्टर से पहले पढ़े थे जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आपको याद हो तो उस चैप्टर का नाम भी मैं बोलता हूं पहले वाले चैप्टर को यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ते हैं। फिर बोलता हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन में भी वही किया था, बट वो दोनों चैप्टर में फिर हमने वेक्टर्स पढ़ लिया। वेक्टर हमें इसीलिए पढ़ाया गया कि वो जो दोनों चैप्टर थे वो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि वो दोनों मोशंस में बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, तो वो वन डायमेंशनल मोशन था। हमें वेक्टर पढ़ा के इन्होंने टू डायमेंशनल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल क्या होता है वो बता दिया, यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट के बारे में हम अवेयर हो गए। तो अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप एंड जेड के अलोंग के कैप। अगर टू डायमेंशनल है, एक्स और वाई है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप और अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप, यानी कि जेड वाला कंपोनेंट खत्म होगा, जीरो होगा, वो टू डायमेंशनल का केस है। नाउ आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग वही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशनल फॉर्म, और इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया मोशन इन ए प्लेन। आप अभी रूम में बैठे हैं, आपके पास में एक कोई मतलब एक ओरिजिन है, कोई भी एक कोने को ओरिजिन ले लो, तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अगर जो एक वॉल सामने वाली को देखोगे तो उसकी या तो लेंथ और विड्थ के साथ का बन रहा होगा, बात समझ रहे हैं, या विड्थ और हाइट के साथ, या हाइट और विड्थ के साथ, इस तरह से, यानी कि वो मोशन एक प्लेन कहलाता है, यानी कि टू डायमेंशनल। जब टीचर बोर्ड पे लिखता है तो वो भी टू डायमेंशनल है। आपके जो स्क्रीन पे अभी जो दिखाई दे रहा है वो टू डायमेंशनल है, क्योंकि स्क्रीन की थिकनेस कितनी है, यानी कि अगर मैंने वेक्टर ये लिखा हुआ है, ये कितनी मोटे, जैसे आपने कभी कभी किसी शोरूम के आगे 3D में लिखा हुआ देखा होगा। 3D का मतलब समझ लो, जो अल्फाबेट स्टील के या गोल्डन टाइप में आते हैं, तो उनकी थिकनेस भी पता होती है, विड्थ भी पता होती है, और पूरी लेंथ जो है वो पता होती है, वो 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। ये ठीक है कि नहीं है? तो अभी यहाँ फिलहाल स्क्रीन के ऊपर आपको इसको वेक्टर का 3D नहीं दिख रहा, सिर्फ 2D दिख रहा है। तो ये जो मैं मोशन बता रहा हूँ ये टू डायमेंशनल बता रहा हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है कि टू डायमेंशनल में पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई टोल्ड यू कि बेटा मैंने आपको लोगों को बताया कि हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको, ओके। तो जिस बच्चे ने ये लिख दिया था मैंने उसको यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, सपोज देयर इज एन एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है, सबको पता है बेटा, ये तो ओरिजिन होता है, राइट। ये ओरिजिन है बेटा, ठीक है। ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये अलोंग द वाई एक्सिस है। इधर को रिप्रेजेंट करने वाला जे कैप है, concentration on board, I required your concentration of the board, on the board मतलब on the screen, okay. तो now this at initially मतलब at any time, suppose t, a particle is at a point p having the position in xy plane is x and y. After some time, मान लीजिए suppose it is t dash, it reach the position p dash, okay. बट नाउ द पोजीशन p डैश में क्या हो गया, पोजीशंस हो गई अब x डैश और y डैश। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दबाजी में इसको भी xy पढ़ते हैं और इसको भी xy, बट पोजीशन यहाँ xy है, यहाँ पे x डैश और y डैश है, ओके। अब ओरिजिन जिन्हें हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, OP, OP इज रिप्रेजेंटेड बाय r वेक्टर,
OP dash is represented by R dash vector. ओके, R वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जब एक्स वाई में है? तो एक्स आई कैप, ठीक है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ओके, वाई जे कैप, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं आर डैश की, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश आई कैप, ठीक है, प्लस वाई डैश जे कैप, वाई डैश जे कैप, ये वाई मानना बेटा, ठीक है। ओके, अब ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, वो मैंने आपको बता दिया। इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई डोंट रिक्वायर बेटा ड्राइंग, ठीक है, आप प्लीज आप अपनी ड्राइंग को दूर कर लें। तो ये हमारे पास में आ गई कंडीशन। तो ओपी को हम क्या वेक्टर बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। किस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? ये आर वेक्टर से, ठीक है। नाउ अब हमारे पास में कौन, ये क्या क्या है बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास में आर वेक्टर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ ओपी डैश, ओपी वेक्टर की, ओपी पी डैश, तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी ओरिजिन से लिया गया है। इट कैन बी आर डैश वेक्टर, ओके। अब आप देख लेना इनको, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास में पोजीशंस दे रखी हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, अभी तभी हमें इससे पहले वेक्टर सिखाया गया था। तो आप मुझे खुद बोलो, एक ट्राइंगल दिखाई दे रही है ओपी पी डैश, ओपी का एरो ऊपर को है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बेटा इसको, ये क्या, ओपी का हेड और पी से पी डैश का टेल, तो ऑर्डर इज सेम। तो ट्राइंगल की इन दो साइडों का सम इस थर्ड साइड के बराबर होगा जिसका ऑर्डर अपोजिट है। क्यों लगा तुम्हें, कैसे पता चला ऑर्डर अपोजिट है? दोनों के हेड से हेड कोलाइड कर रहे हैं। तो ओपी वेक्टर, ओपी डैश वेक्टर, ठीक है, इज द, क्या बन गया हमारे पास में? पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ओपी प्लस के पीपी डैश। अब ओपी तो मुझे नहीं पता, मैं वो पीपी डैश वेक्टर, ठीक है बेटा, मुझे ओपी नहीं पता, ओपी को मैंने मान लिया। इफ आई हैव टू फाइंड ओपी, बिकॉज ओपी डैश आई नो, सॉरी पीपी डैश नहीं पता मुझे, ठीक है। इफ आई हैव टू फाइंड द पीपी डैश, तो पीपी डैश के केस में क्या होगा? पीपी डैश किसके बराबर होगा? ओपी डैश, ठीक है, that is OP dash, OP dash vector माइनस OP, ठीक है। OP dash is what? R dash vector, पहले ही बता चुका हूं, R dash vector, R dash vector माइनस R vector, ओके, ये हमारे पास में। तो दिस इज, इसको मैं डेल्टा बोल देता हूं, डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन कितने टाइम में? चेंज इन टाइम। डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? टाइम डैश, टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी, ओके। दिस इज द केस ऑफ, ये हमारे पास में, ठीक है। अब ये ही चीज जो मैंने आपको लिखी है, आर यानी कि ओपी वेक्टर को क्या क्या मेंशन करेंगे, ऑलरेडी भी हम ये सब मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये मेरा ओपी वेक्टर हो गया, ये मेरा ओपी डैश वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को,
यही वही डेल्टा आर, इसको मैंने वर्ड यूज कर लिया।